जय सच्चिदानंद। साधक को अपने ध्यान के लिए एक शांत स्थान का चुनाव करना चाहिए। शुरुआत में ये जरूरी इसलिए है कि आप जहाँ बैठते हो वहाँ विचारों का संक्रमण स्पंदना के रूप में आता है और मन अभी इतना अंतर्मुख नहीं हुआ है, तुरंत वो बाहर की ओर खींचा चला जाएगा। इसलिए शुरुआत में एकांत स्थान की जरूरत इसलिए होती है कि बाहर के संक्रमण, बाहर के विचारों की स्पंदनाएं हमारे मन को डिस्टर्ब न करें। इसलिए कोलाहल ध्यान भंग करता है। केवल योगी जो इच्छानुसार समाधि में जा सकता है, शांत और अशांत दोनों स्थानों में ध्यान कर सकता है। एक मुहावरा सा हो गया है योगियों को, जैसे वो अंतर्मुखी होता है सीधा अंतर उतर जाता है, फिर उनको बाहर का अशांति का कोई भय नहीं रहता है, वो कर सकता है। मगर हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए ऐसे एकांत स्थानों की जरूरत पड़ती है। साधक जो क्रियायोग जैसी प्रतिविधियां के अभ्यास के साथ अपना ध्यान प्रारंभ करना चाहिए, जिसके द्वारा वो अपने मन को बाह्य संवेदी जगत से हटा सकता है। ध्यान न करने वाले कई व्यक्तियों को इसे करना असंभव लगता है। वे यही नहीं जानते कि प्रत्येक रात्रि निंदा में ऐसा करते हैं जब अब शरीर निंद्रा के लिए विश्राम अवस्था में होता है। प्राण शक्ति मांसपेशियां एवं मोटार तंत्रिकाओं से, उसके पश्चात संवेदी तंत्रिकाओं से स्वयं को हटाना प्रारंभ करती है। आप जैसे नींद में चले जाते हो, जहां तक विचार है, स्पंदना है, वहां तक नींद आपको नहीं आती है। नींद कब आती है? जब आपको थकान लगती है, तब धीरे गहराई में चले जाते हो और तब ये प्राण शक्ति खुद को हर जगह से हटा के एक जगह स्थिर होती है। हमारे तंत्रिका, कोश कोशिकाएं, उनमें से संवेदनाएं धीरे धीरे अंतर्मुखी हो जाती है। तभी आप प्रगाढ़ निद्रा में चले जाते हो। ध्यान भी ऐसी प्रगाढ़ योग निद्रा है। प्राणायाम करने का मतलब यू ही है कि प्राण को हर एक कोश कोशिका में प्रचुर मात्रा में प्रसार करना। जहाँ अशुद्धियाँ हैं वहाँ शुद्ध होने लगता है और ऐसे स्थान में कुदरती नेचुरल वातावरण पैदा होता है, तो नेचुरल ईथर की स्पंदनाएं वहाँ ज़्यादातर रहती है। कोई जिस तरह कोई महात्मा लोगों का स्थान होता है, कोई ऐसे पॉजिटिव एनर्जी वाले आश्रम होते हैं, वहाँ ज़्यादातर मात्रा में प्राण एनर्जी क्रिएट संगठित हुई होती है। जो सिद्ध महात्मा जहाँ बैठते हैं वहाँ में प्रचुर मात्रा में प्राण चेतनीय ब्रह्मांडी ऊर्जा स्थिर होती है। तो वहाँ जाने से आपको प्रगाढ़ ध्यान लगता है। जैसे आप शांत होते हो तो आपको या तो बाहर की वैचारिक स्पंदनाएं या अंदर की वैचारिक स्पंदनाएं प्राप्त होती है। तो एकांत में जाने, इसी जगह जाएं जहाँ ऐसे महात्मा लोग की स्पंदनाएं आपको ज़्यादा मिले और आपकी आंतरिक जगत के उनका तार एक हो जाए। और एक आसन भी ऐसा होना चाहिए परमानेंट, आप उस आसन का उपयोग करें। क्षण का होता है, जो ऊनी का होता है, उन पे ऊपर रेशम का कपड़ा, सब वैज्ञानिक तथ्य है। क्षण वो नीचे की एनर्जी को रोकता है और बीच में ऊनी होती, ऊन जो आपकी प्रचुर मात्रा में संगठित होता है। और रेशम एक जितनी आप ध्यान करते हो उतनी ऊर्जा को वो वहाँ स्थिर करता है। ये दोनों इस
स्पेयर होती है ऊर्जाएं, इसलिए ऐसे आसन की शुरुआत में ज़रूरत होती है। जिस तरह आप डेली कमाते हो तो बैंक बैलेंस बढ़ती है, इसी तरह ऐसे आसन से वो थोड़ा नर्मिला भी होना चाहिए। आपका मन पाँव में ज़्यादातर न जाए, आपने यहाँ ध्यान सिर किया, यहाँ ध्यान सिर किया, मणिपुर में ध्यान सिर किया, फिर मन चला जाता है शुरुआत में दर्द में। थोड़ा ऐसा आसन होना जरूरी है। और भी आगे बताऊंगा। जय श्री